नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जीवन बीमा से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को जानेंगे। जीवन बीमा के क्षेत्र में कार्य संपादन के लिए इसमें प्रमुख कुछ विशेष शब्दों के बारे में जानकारी रखना जरूरी होता है। इससे चीज़ों को समझने में सहूलियत होती है और बीमा संबंधी ज्ञान पाने में स्पष्टता और सरलता आती है। इनसे परिचित होने के लिए आइए हम एक काल्पनिक परिस्थिति पर विचार करते हैं। हालांकि ये उदाहरण बीमा के वास्तविक संकल्पना से भिन्न है, फिर भी शब्दों से परिचित होने के लिए हम इसे मानकर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति 20 वर्षों में 1 लाख रुपए जमा करना चाहता है, तो प्रतिवर्ष वह कितना जमा करेगा? प्रतिवर्ष वह रुपया 5,000 जमा करेगा, यानी 5,000 वह लगातार 20 वर्षों तक जमा करके रुपया 1 लाख जमा कर सकता है। तो मोटे तौर पर बीमा धन यानी सम एश्योर्ड बराबर 1 लाख। ये जो 20 साल हम जमा करते हैं इसे टर्म या अवधि कहते हैं। अवधि यानी टर्म बराबर 20 साल। रुपया 5,000 जो हम सालाना जमा करते हैं इसे प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम बराबर रुपया 5,000। हम इसे सालाना जमा करते हैं, यह छमाही, तिमाही या मासिक भी हो सकता है। इसे विधि यानी कि मोड कहते हैं। विधि बराबर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। लेकिन जब हम 20 वर्षों तक जमा करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ब्याज यानी इंटरेस्ट अवश्य मिलेगा। इसे बीमा की भाषा में बोनस कहते हैं। बोनस यानी इंटरेस्ट। मान लीजिए अगर इसकी दर यानी रेट ऑफ बोनस अभी से लेकर 20 वर्षों तक 8% रहती है, तो टोटल बोनस बराबर सम एश्योर्ड इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। 1 लाख गुने 20 गुने 8 बाई 100 मतलब रुपया 1,60,000। और परिपक्वता पर उसे बीमा धन के साथ साथ बोनस भी मिलेगा, यानी मैच्योरिटी बराबर सम एश्योर्ड प्लस बोनस, यानी 1 लाख प्लस 1,60,000 बराबर 2,60,000। लेकिन हम सब जानते हैं कि बीमा में रिस्क कवर रहता है, जो प्रीमियम जमा करते ही शुरू हो जाता है और अवधि के अंत तक रहता है। मृत्यु सामान्य भी हो सकता है या किसी दुर्घटनावश भी हो सकता है। दोनों के परिस्थिति में मृत्यु दावा का भुगतान होता है। सामान्य मृत्यु दावा बराबर सम एश्योर्ड प्लस बोनस फॉर दैट पीरियड, यानी 1 लाख प्लस बोनस फॉर दैट पीरियड। दुर्घटना मृत्यु दावा बराबर 2 टाइम्स सम एश्योर्ड इंटू बोनस बराबर 2 लाख प्लस बोनस फॉर दैट पीरियड। कभी कभी बीमा कंपनी कुछ पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार बीमा धन का कुछ प्रतिशत बढ़ाकर भी मृत्यु दावा का भुगतान करती है। चुकता मूल्य यानी पेड अप वैल्यू। यदि पॉलिसी कुछ वर्षों तक चलाकर छोड़ दिया गया हो तो उसे नियमानुसार अवधि के अंत में चुकता मूल्य दे दिया जाता है। पेड अप वैल्यू मतलब नंबर ऑफ ईयर्स प्रीमियम पेड इंटू सम एश्योर्ड बाय प्रीमियम पेइंग टर्म प्लस बोनस। सरेंडर यानी अभ्यर्पण मूल्य। यदि पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी बीच में ही समाप्त कर अपना भुगतान चाहता है तो उसे समर्पण मूल्य का भुगतान किया जाता है। लोन, पॉलिसी ऋण। कभी कभी पॉलिसी धारक को पॉलिसी ऋण की आवश्यकता होती है। पॉलिसी ऋण सदैव समर्पण मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत होता है। नामांकन यानी नॉमिनेशन। नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से बीमा धारक उस व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करता है जिसे उसकी मृत्यु के बाद बीमा कंपनी द्वारा देय दावे का भुगतान किया जाना चाहिए। समनुदेशन, असाइनमेंट। जीवन बीमा पॉलिसी के समनुदेशन का मतलब पॉलिसी के अधिकार, स्वामित्व और हित का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरण करने से होता है। अंडरराइटर, बीमा लेखक। बीमा कार्यालय में बीमा प्रस्ताव पर अध्ययन कर निर्णय लेने हेतु कुशल विशेषज्ञ होते हैं, जिसे अंडरराइटर कहते हैं। फ्री लुक पीरियड और कूलिंग ऑफ पीरियड। बीमा पॉलिसी में कूलिंग अवधि, फ्री लुक पीरियड, पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 15 दिन तक लागू रहती है, जिस दौरान पॉलिसी धारक यदि चाहे तो अपनी पॉलिसी रद्द करवा सकता है और प्रीमियम वापस ले सकता है। बीमा लोकपाल, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। बीमा संबंधी समस्याओं के शीघ्र निदान हेतु बीमा लोकपाल संस्था का गठन किया गया है। यह 2 तरह के कार्य करता है, सुलह और निर्णय। विद्यमानता हित लाभ, सर्वाइवल बेनिफिट। मनी बैक योजनाओं में बीमा धन का कुछ प्रतिशत समयांतराल पर बीच बीच में मिलता रहता है, इसे सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं। केवाईसी, नो योर कस्टमर। किसी ग्राहक की पहचान सिद्ध कराए जाने की प्रक्रिया को ही केवाईसी कहते हैं। इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने एवं बीमा संबंधी और भी बातों को जानने के लिए कृपया इट्स IC38 ऐप डाउनलोड करें।